ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाते जाओ और सब मुझ पर छोड़ दो। और तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें भले ही तुम्हें सफलता मिल रही है या नहीं, लेकिन तुम उसे करना ना छोड़ो, उसे निरंतर करते रहो। निरंतर कार्य करना ही हमें सफलता दिलाता है। जैसे एक छोटी सी चींटी इतना भारी परिश्रम करती है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, कहीं वह ऊंचे स्थान पर चढ़ती है, गिरती है और अंत में बार बार कोशिश करने के बावजूद अंत में वह जीत हासिल कर ही लेती है। उसी प्रकार तुम्हें अभी इस समय क्या परिणाम मिल रहे हैं यह जाने दो। तुम निरंतर प्रयास करते रहो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और तुम जानते हो, मैंने तुमसे कहा है कि जितने भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मक लोग या नकारात्मक परिस्थितियाँ रही, नकारात्मक लोग रहे, उन्होंने तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत भी किया है तो जाने दो मेरे बच्चे, सबको हृदय से माफ़ कर दो। जब तुम सबको माफ़ करोगे तभी तो तुम मेरी कृपा पाने के लायक हो सकोगे। कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जिसने उसके साथ बुरा भी किया उनको हृदय से माफ़ कर दे और मेरे बताए मार्ग पर चले, ताकि मैं उसे अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकूँ। तुम जो दोगे वही तुम्हारे पास लौट के आएगा। उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उनका कर्म जाने दो, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो और तुम उनके प्रति अच्छा ही करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के पास ढेर सारे आशीर्वाद, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी झोली, उसकी प्रसन्नता ही उसकी झोली में हो, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कोई दुख, कोई अशांति, कोई निराशा मेरे बच्चे के पास न भटके, क्योंकि उसने बहुत लंबे संघर्ष के बाद अपने जीवन में खुशियों का आगमन देखा है और सकारात्मक बदलावों को आते देखा है। इसलिए मेरा बच्चा सदैव प्रसन्न रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे, किसने क्या किया था तुम्हारे साथ पुराने समय में, भूतकाल में, उन बीती बातों को जाने दो। शायद वह तुम्हारा कोई कर्म था, कोई प्रारब्ध था जो तुमने भोगा। यह जानकर उसे क्षमा कर दो और माफ़ कर दो और तुम उसके साथ अच्छा ही करो। तुम सबको प्रेम बांटो, तुम सबको स्नेह दो, तुम सबके प्रति सेवा भावी रखो, सबके लिए अपने हृदय में दया रखो, क्योंकि तुम जो दोगे मैं तुम्हें वही दूंगा मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा बहुत निष्काम पवित्र ऊर्जा का है, वह गलती से भी किसी से बुरा न बोले। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारे हृदय में कुछ भी नहीं, लेकिन कभी तुम ऊंची आवाज़ में किसी से बोल जाते हो तो वह भी त्रुटि है, क्योंकि वह तुम्हारी भावना को ना समझ के उस आवाज़ को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे अपनी वाणी को मृदुल बनाओ, और ताकि तुम अपने वाणी के द्वारा भी किसी को कष्ट न पहुँचा कर सको। और मेरे बच्चे के पास कैसे भी किसी भी परिस्थिति में कोई कष्ट, कोई दुख मेरे बच्चे को छू भी ना सके। मैं ऐसा चाहता हूँ मेरे बच्चे, अपनी कमियों को दूर करो जो मैं बता रहा हूँ, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। भक्ति मार्ग भले ही सरल ना हो, लेकिन जब उस पर जीत मिलती है उस भक्ति मार्ग पर चलने से, तो जो हमें खजाना मिलता है वह बहुमूल्य होता है। उसकी तुलना किसी भी भौतिक चीज़ या संसार के सुख से हो ही नहीं सकती। मेरे बच्चे तुम विशेष हो, मैंने तुम्हें अपने गुणों से नवाजा है और तुम मेरे माध्यम बनोगे मेरे कार्यों को करने के लिए। इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, प्रसन्न रहो, शांति से रहो, सब कुछ संभव होगा। बस तुम्हारा प्रसन्न मन, तुम्हारी शांति ही तुम्हें सब परिस्थितियों में समन्वय रखने की शक्ति प्रदान करेगी। मेरे बच्चे मैं सदैव तुम्हारे साथ था, तुम्हें देख रहा हूँ और अपना आशीर्वाद तुम्हें भेज रहा हूँ। कल्याण हो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।